क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, यदि 10 वर्ष बाद ए की आयु बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगना, ए की 10 वर्ष बाद और बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगना हो तथा अब ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक हो तो बी की वर्तमान आयु क्या होगी। सबसे पहले हम आयु लिखते हैं ए और बी। ए की आयु बी की आयु से 9 वर्ष अधिक है तो माना कि बी की आयु x है और 9 वर्ष अधिक है तो ए की आयु क्या हो जाएगी x प्लस 9। अब देखिए 10 वर्ष बाद ए की आयु, तो हम क्या करेंगे 10 वर्ष ऐड कर देंगे इसमें, ठीक है, आयु। और बी की 10 वर्ष पहले की आयु का दुगना, तो बी की आयु क्या है x, 10 वर्ष पहले तो हम यहाँ पर माइनस कर देंगे और दुगना है तो हम दो को बाहर लिख देंगे। अब देखिए जो ये हो जाएगा x प्लस 19 और ये हो जाएगा आपका 2x ऋण 2 ढाई 20, ठीक है। अब देखिए अब इसे हम लिखेंगे ये x प्लस 19 बराबर 2x माइनस 20। अब देखिए 2x ये धन का है तो इधर जाएगा ऋण का हो जाएगा और प्लस का 19 ऋण का है तो इधर आएगा तो धन का हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x और यहाँ जाएगा आपका 39। तो अब हमसे क्या पूछा था b की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर हमने x माना था और x के बराबर क्या प्राप्त हुआ है हमें 39 वर्ष। तो b की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी 39 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, महेश की आयु ले लेते हैं। महेश की आयु कितनी बताइए 5 वर्ष तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा, तो अनूप की आयु क्या हो जाएगी 2 वर्ष छोटा, तो 5 में से 2 घटा देंगे हम, तो अनूप की आयु कितनी हो गई 3 वर्ष हो गई। अब देखिए अब हमें गुलजार की निकालना है, तो गुलजार की वर्तमान आयु में से माना कि गुलजार की आयु कितनी मान ली हमने यहाँ पर x। अब देखिए गुलजार की वर्तमान आयु में से, तो गुलजार की वर्तमान आयु x है, उसमें से 6 घटाना है, 6 घटा देते हैं, शेषफल को 18 से भाग देंगे, शेषफल को 18 से भाग देंगे, ठीक है। क्वेश्चन जैसा जैसा बता रहा है हम उस स्टेप के अकॉर्डिंग स्टेप जमाते जा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। अब देखिए 18 से भाग दे तो अनूप की आयु प्राप्त होती है और अनूप की आयु कितनी है 3 वर्ष, तो अनूप की आयु कितनी प्राप्त होती है 3, ठीक है। अब देखिए x माइनस का 6, अब 18 का अपन इसमें क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो 8 तिया 24, 4 2 बचे 3 कम 3 और 2 5, तो x बराबर कितना हो गया 54। तो x बराबर 54 ऋण का है उधर जाएगा तो धन का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 60 वर्ष। तो यहाँ पर गुलजार की आयु कितनी मानी थी हमने x मानी थी, तो x बराबर कितना आया 60 वर्ष। तो हमारा राइट आंसर कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 21, स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी होगी। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया गया हो तो स्नेह की वर्तमान आयु क्या है। देखिए सबसे पहले हम स्नेह को लिखते हैं, उसके बाद हम पिता को लेते हैं और पिता के बाद हम विमल को लेते हैं। स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है, पिता की आयु का 6ठा भाग, तो स्नेह की आयु अपने पिता की आयु का 6ठा भाग है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे 1:6 में लिखेंगे। उसके आगे देखिए 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी, विमल की आयु से दुगनी है, ठीक है, विमल की आयु से दुगनी है 10 वर्ष बाद।
अब देखिए अभी दुगुनी बोला है तो हम यहाँ पर 2 लेंगे, ठीक है, दुगुनी है। यदि विमल का 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पूर्व मनाया, 2 वर्ष पूर्व, ठीक है, 2 वर्ष पूर्व मनाया गया, तो अगर 2 वर्ष पूर्व मनाया गया तो अभी उसकी कितनी हो जाएगी। देखिए यहाँ पर हमने 10 इसलिए लिखा है कि अगर 2 वर्ष, अभी हम यहाँ पर किसकी बात कर रहे हैं, वर्तमान की। अगर 2 वर्ष पूर्व, अभी अगर दुगनी है, 8वां जन्मदिन है और 2 वर्ष पूर्व मनाया गया है, तो अभी उसकी कितनी होगी, 10 वर्ष होगी, ठीक है, अभी उसकी 10 वर्ष होगी आयु, ठीक है। तो उस हिसाब से देखिए कि पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी, अगर मान लो विमल की आयु 10 वर्ष है, क्योंकि 8वां जन्मदिन है और 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही, तो वर्तमान में 10 वर्ष है, तो पिता की कितनी हो जाएगी, 20 वर्ष हो जाएगी, ठीक है। तो 10 वर्ष बाद कितनी होगी, अगर हम फिर 10 वर्ष बाद देखते हैं, वर्तमान में अगर इतनी है तो 10 वर्ष बाद देखते हैं, तो ये हो जाएगी आपकी 10 वर्ष बाद हो जाएगी आपकी ये 10, इसमें अगर आप जोड़ देते हैं तो ये हो जाएगी आपकी 30 वर्ष, ठीक है, ये आपकी कितनी हो जाएगी, 30 वर्ष हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि 10 वर्ष बाद स्नेह के पिता की आयु विमल की आयु से दुगनी, तो अभी यहाँ विमल की आयु से कितनी हो गई है, ये दुगनी थी, और 10 वर्ष बाद की बात हो रही थी, तो ये दुगनी के हिसाब से कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ देखिए, यहाँ आ जाएगा आपका 30, ठीक है, और यहाँ पर आपकी आयु क्या रहेगी, 10वां क्योंकि 8वां जन्मदिन था और 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही थी, अभी हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। तो देखिए अब यहाँ पर आपका क्या रहेगा, 6 बराबर, अब यहाँ पर है स्नेह की वर्तमान आयु क्या है, अगर पिता की हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं, 6, ठीक है, और पिता की वर्तमान में कितनी हो गई है, 30 हो गई है, ठीक है। तो 6 कम 6 और 6 पंजे 30, तो स्नेह की 1 बराबर 5 वर्ष, यहाँ पे किसकी पूछी, स्नेह की, तो 1 बराबर कितना आया, 5 वर्ष, तो ऑप्शन कौन सा रहेगा इनमें से, कोई नहीं, डी वाला। क्वेश्चन नंबर 22, कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ, उसकी वर्तमान आयु उसके विवाह के समय की आयु से 5/4 गुनी है। कमला के पुत्र की आयु उसकी आयु का 1/10 है, उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। तो देखिए कमला का विवाह 6 वर्ष पूर्व हुआ है, ठीक है, उसकी वर्तमान आयु, तो देखिए उसके विवाह के समय की आयु, तो आज की वर्तमान की आयु और विवाह के समय की आयु 5/4, तो हम इसे ले लेंगे 5 और 4, तो दोनों का अंतर देखेंगे 1 और 6 वर्ष पूर्व की बात हो रही है, तो बराबर 6 का गुणा करेंगे, 6 पंजे 30 और 6 चौक 24। तो अब देखिए अब यहाँ पर क्या पूछा है, पुत्र की आयु उसकी आयु का, तो पुत्र की आयु बराबर, अभी उसकी आयु कितनी है, 30 और 1/10, ठीक है, तो ये हो जाएगा पुत्र की आयु 3 वर्ष, तो 1/10 उसकी आयु का 1/10 है, तो यहाँ पर कितना आया हमारे पास, ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 23, 10 वर्ष पूर्व चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, तो माता अनुपात चंद्रावती, ठीक है, चौगुनी थी, तो किसकी आयु, चंद्रावती की माता की आयु उसकी आयु से चौगुनी थी, तो माता की आयु क्या हो जाएगी यहाँ पर 4:1। 10 वर्ष पूर्व बात हो रही है, तो पूर्व है तो हम यहाँ क्या लगा देंगे, ऋण का निशान लगा देंगे, और 10 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी, तो दुगनी, ठीक है। अब देखिए इसमें 3 का अंतर आ रहा है और इसमें
एक का अंतर है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, अंतर को बराबर करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर और नीचे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए नया अनुपात आपका क्या बनेगा, 4 एकम 4 अनुपात 1 का 1 में 1, 2 तिया 6 अनुपात 1 का 3 में 3। अब देखिए अनुपात, ये 2 का अंतर, ये 2 का अंतर, तो देखिए आपको बताया था जब अंतर बराबर करेंगे, बराबर होता है तो 2 के बराबर हम किसको रखते हैं, जो पूर्व और बाद का टाइम रहता है उसको, तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को जोड़ देते हैं, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20, 2 से काटेंगे 2 एकम 2, 0 की 0, तो 1 बराबर कितना आ गया 10 आ गया। अब हम कौन से में मान रखेंगे, देखिए अब हम मान रखेंगे कौन से वाले में, जो 10 वर्ष पहले हैं, तो 10 वर्ष पहला वाला ये है और 10 वर्ष बाद वाला ये है, क्योंकि ये ऋण वाला चल रही है पूरी, तो ये 4 अनुपात हमें पहले का मिला है और बाद के हिसाब से 6 और 3 हमें बाद का मिला है, तो हम 10 वर्ष पूर्व वाले में मान रखेंगे। तो हमारा मान बनता है 10 का गुणा 4 से किया तो 40 अनुपात 10 एकम 10, ठीक है। अब ये पूर्व था, पहले का था, तो अभी हम कब बात कर रहे हैं, चंद्रावती की वर्तमान आयु की, तो 10 वर्ष पूर्व में गए थे तो 40 थी, अभी वर्तमान में लाने के हम उसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, दोनों में हम 10-10 जोड़ देंगे क्योंकि हमें वर्तमान की आयु लानी है, तो ये हो जाएगी आपकी 50 अनुपात 10 और 10 20, 50 अनुपात 20। तो अपनी आयु इसमें क्या आ रही है, देखिए चंद्रावती की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ पर चंद्रावती की वर्तमान आयु आएगी 50 वर्ष, ठीक है, यहाँ पर शून्य नहीं है, तो यहाँ पर चंद्रावती की आयु क्या आ जाएगी 50 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, 2 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 6 गुनी थी, तो व्यक्ति और पुत्र ले लेंगे। 2 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो ऋण लगा देंगे, पुत्र की आयु से 6 गुनी थी, व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु से 6 गुनी थी। 18 वर्ष के बाद, तो यहाँ पर बाद की बात हो रही है तो हम धन का चिन्ह ले लेंगे, उसकी आयु पुत्र की आयु से कितनी हो गई, दुगनी हो गई, ठीक है। अंतर देखते हैं तो दोनों के बीच में अंतर कितना है 5 का और इसमें अंतर है 1 का। सबसे पहले हम अंतर बराबर कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपका 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। अब देखिए 6 में 6 कम 6, नया अनुपात हमारा क्या बनेगा 6 कम 6 और 6 कम 6 और 1 का 1 में तो 1 आएगा, फिर 2 से 2 पंजे 10 और अनुपात आएगा आपका ये 1 का 5 में तो ये 5, ठीक है। अब ये पूर्व का है, 2 वर्ष पूर्व का मान और ये है 18 वर्ष बाद का मान, ठीक है, दोनों मान आ गए। अब इनमें अंतर देखेंगे तो इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है और इसमें भी 4 का अंतर आ रहा है, तो आपको बताया था जब अंतर बराबर होता है तो हम क्या करते हैं, दोनों को क्या करते हैं, अगर 2 वर्ष और पूर्व दोनों दे रखे तो जो दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये कितने हो गए 18 और 2 20, तो 4 एकम 4 और 4 पंजे 20, तो 1 बराबर हमें क्या मान मिला है 5। अब इस मान को या तो हमें पूर्व में रखना है या फिर हमें बाद में रखना है, तो हम पूर्व में रखते हैं, तो 5 छंग 30, 5 एकम 5। अब 2 वर्ष पूर्व का है तो वर्तमान में लाने के लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 को फिर से जोड़ना पड़ेगा इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 32 और इधर हो जाएगा आपका 5 और 2 7। तो यहाँ पर देखिए उनकी आयु क्रमशः है 32 वर्ष और 7 वर्ष, तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, 1 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की आयु अपने पुत्र की आयु से 4 गुनी थी, तो व्यक्ति ले लेते हैं और पुत्र को ले लेते हैं, ठीक है। तो पुत्र की आयु से 4 गुनी, तो इसकी 4x मान लेते हैं और इसकी x मान लेते हैं, ठीक है। 1 वर्ष पूर्व की बात हो रही है तो हम यहाँ पर पूर्व की बात हो रही है तो ऋण का 1 ले लेते हैं। 6 वर्ष बाद, अब 6 वर्ष बाद की बात हो रही है तो हम धन में लिख लेते हैं, उसकी आयु पुत्र की आयु के दुगने से 9 वर्ष अधिक, दुगने से 9 वर्ष अधिक बोल रहा है, तो हम इस स्टेप को कैसे जमाएंगे, देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है दुगना आ रहा है, ठीक है, और 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, 6 वर्ष बाद की बात हो रही है, तो हम इस स्टेप को कैसे जमाएंगे, देखिए 6 वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु के दुगने से, पुत्र की आयु के दुगने से 9 वर्ष
अधिक। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, 4x प्लस, पूर्व की बात हो रही थी, हम यहाँ पर 1 भी ले लेंगे क्योंकि उसको वर्तमान में लाना है, प्लस 6 वर्ष बाद की बात हो रही थी तो हमने यहाँ 6 वर्ष लिख लिया, बराबर दुगना x प्लस, यहाँ पर हमने पूर्व में लिया था तो उसको भी हमें वर्तमान में लाना पड़ेगा, 6 वर्ष बाद की बात हो रही थी तो हमें उसको भी वर्तमान में लाना पड़ेगा, और प्लस 9 वर्ष अधिक की बात हो रही थी। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा आपका 4x धन 1 और 6 7 बराबर 2x, ये आपका हो जाएगा 6 और 1 7, 7 दूनी 14, तो ये हो जाएगा 2x। ठीक है, और ये हो जाएगा 6 और 1 7 और 2 साथी 14, तो प्लस का 14 और प्लस का 9। ठीक है, अब देखिए 4x और ये 2x, तो ये हो जाएगा आपका 4x प्लस 7 बराबर 2x, और ये हो जाएगा आपका 23। ठीक है, तो स्टेप जमेगी, 4x धन का है तो इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा, ये धन का है तो उधर जाएगा तो ऋण का हो जाएगा, तो 2x बराबर 6। ठीक है, 13 से 7 गए 6 और 1 16, तो आप 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 अट्ठी 16, तो x बराबर क्या मिल रहा है आपको यहाँ पर x बराबर 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, अब उनकी वर्तमान आयु का अनुपात निकालना है हमें, तो हम क्या करेंगे, जो हमारी वर्तमान की जो स्टेप थी 4x प्लस 1, ठीक है, क्योंकि ये तो बात की थी, हमें वर्तमान की निकालना है तो हम इसमें मान रख देंगे, तो ये हो जाएगी हमारे 4x वर्तमान में पूर्व की थी, एक वर्ष पूर्व की थी, तो अभी हमें 1 वर्ष आगे लाना पड़ेगा क्योंकि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका 4x धन 1। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसमें मान रख देते, तो 4 गुणित x का मान हमारे पास कितना प्राप्त हुआ 8 प्लस का 1, तो 8 चौक 32 और 1 4 गुणित 8 32 और 1 33। उसी तरीके से ये किसकी निकली है, ये आपकी निकली है व्यक्ति की। अब हम वापस पुत्र में मान रखेंगे तो x वर्ष पूर्व में था, वर्तमान में लाएंगे तो प्लस लग जाएगा, तो ये हो जाएगी आपकी x, तो x का मान है 8 और धन का 1, तो 8 और 1 9। ठीक है, ये किसकी निकली, व्यक्ति की। ये किसकी निकली, पुत्र की। ठीक है, अब देखिए अनुपात में लिखेंगे तो ये हो जाएगी 33 अनुपात 9, काटेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, हमारा आयु का अनुपात देखेंगे हम, तो हमें यहाँ क्या प्राप्त हुआ है 11 अनुपात 3, जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर रहेगा। दोनों की वर्तमान आयु का अनुपात क्या रहेगा 11 अनुपात 3। क्वेश्चन नंबर 27 ले लेते हैं। पिता एवं पुत्र, पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात है 7 अनुपात 3, उनकी आयु का गुणनफल 756, तो हम गुणनफल बोल रहे हैं तो हम क्या करेंगे 7x ले लेंगे गुणित 3x ले लेंगे, बराबर किसके है 756, 7 या 21x की स्क्वायर बराबर 756, तो ये हो जाएगा आपका x की स्क्वायर बराबर 756 बटा 21, 21 से जाएगा आपका 6 कम 6 और 6 से जा रहा है आपका 6 कम 6 और 756 है ये आपका, तो अपन इसको 3 से काटेंगे, 3 7 21, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, 7 से काटेंगे, 7 कम 7, 7 या 21 और 7 छंग 42, तो ये हो जाएगा आपका x की स्क्वायर बराबर कितना हो गया 36, तो ये 36, तो x बराबर 36 किसका वर्ग है तो 6 का वर्ग है, तो हमारे को यहाँ पर क्या प्राप्त हुआ x बराबर 6। अब इस x का मान हम काय में रखेंगे 7x में और 3x में रखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए ये हो जाएगा आपका 7x अनुपात 3x में हम मान रखेंगे किसका x का, तो x बराबर कितना आया 6, तो 7 छंग 42 और 6 तिया 18। क्वेश्चन में क्या पूछा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का क्या अनुपात होगा,
6 वर्ष बाद, तो बाद है, हमें लाना है 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अभी वर्तमान में उनकी आयु कितनी है, 42 वर्ष और 18 वर्ष। तो 6 साल बाद वो कितने साल के हो जाएंगे, 6 ऐड कर देंगे इनमें, तो ये हो जाएगा 48 और ये हो जाएगा 24। ठीक है, अब आयु का क्या पूछा है, अनुपात, तो हमें आंसर भी काय में देना पड़ेगा, अनुपात में। तो 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4। ठीक है, वापस से इसको काट लेंगे, 12 से 12 दूनी 24 और 12 एकम 12। तो अनुपात क्या आया, 2:1। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा, राइट वाला, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी की औसत आयु 18 वर्ष थी। औसत आयु 18 वर्ष थी, तो ए और बी, ठीक है, इन दोनों की औसत आयु 18 वर्ष थी। अब सी के साथ मिलने से इनकी औसत आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो सी की वर्तमान आयु क्या है, औसत आयु थी दोनों की मिला के, तो दोनों की मिला के औसत आयु 18 वर्ष थी, तो मतलब 36 वर्ष दोनों की। ठीक है, और कितने वर्ष पूर्व की बात हो रही है, 3 वर्ष पूर्व की। अब सी के साथ मिलने से इनकी औसत आयु 12 वर्ष हो गई। सी के साथ मिलने से इनकी औसत आयु कितनी हो गई है, 22 वर्ष हो गई है। तो सी के साथ मिलने से, तो देखिए 36 तो ये थी ही सही। ठीक है, अब सी इनके साथ मिली है, सी के साथ मिली है, तो सी एक बार तो ए के साथ मिलाएंगे हम, तो 3 वर्ष एक ऐड हो जाएगा और फिर एक बार 3 वर्ष ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3 और 3 6, 6 6 12। तो ये आपका कितना हो गया, 42 वर्ष। ठीक है, या तो आप 3 वर्ष जैसे इनकी जो आयु है 22 वर्ष हो जाती है, तो 22 वर्ष आयु हो जाती है इनकी सी के साथ मिलने पर। तो देखिए 3 गुणित 22, तो 3 दूनी 6 और 6 66 वर्ष। ठीक है, और सी के साथ मिलने से इनकी आयु 22 वर्ष हो जाती है। तो 22 वर्ष हो जाती है, तो सी के साथ मिली तो 22 वर्ष हो गई। अब औसत, पहले हमने यहाँ पर ए और बी लिया था, अब हमारे पास क्या हो गया है, 3 हो गए हैं, ए बी और सी। तो हम यहाँ पर मिला के क्या रख देंगे, 3, तो 66 वर्ष। और इधर हमने अगर इसको जोड़ते हैं तो हमारे पास कितना मिलता है, 42 वर्ष। तो देखिए अब आयु कितनी होगी, हम 66 में से 42 को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो 6 में से 2 गया 4 और 6 में से 4 गया 2, तो हमें कितनी प्राप्त हुई आयु, 24 वर्ष। तो इसका राइट आंसर देखेंगे हम, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, ए तथा बी की औसत आयु, ए और बी की औसत आयु कितनी है, 24। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर 2 गुणित 24, क्योंकि औसत आयु है। ठीक है, तो 2 गुणित 24 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 48 वर्ष। ठीक है, अब बी सी डी, बी प्लस सी प्लस डी की औसत आयु कितनी बताइए, 22। तो 1 2 3, तो 3 गुणित 22, तो ये क्या हो जाएगा, 66 वर्ष। अब ए बी सी डी की कुल आयु निकालना है, हमें किसकी आयु निकालना है, ए बी सी डी। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 66 और 48, ठीक है, क्योंकि 24 और 24 48 हो जाएंगे। तो हम यहाँ पर, हमारे पास क्या है, यहाँ पर आयु कितनी आती है हमारे पास, अगर हम इन दोनों में से घटाते हैं, और यहाँ पर क्या हो रहा है कि बी 2 बार आपको दिया जा रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जो हमको आंकड़े दिए हुए हैं वो क्या है, अपर्याप्त है। तो हमारा आंसर कौन सा रहेगा इसमें, डी वाला ऑप्शन, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर पूरी तरीके से आंकड़े दिए नहीं हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 30, एक प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष है। 12 नए विद्यार्थियों की औसत आयु 32 वर्ष है, 12 नए, ठीक है, जिनके प्रवेश लेने से औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। केंद्र में पहले कितने विद्यार्थी थे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए औसत आयु कितनी थी विद्यार्थियों की, 40 वर्ष, और 4 वर्ष घट जाती है। तो ये क्या हो जाएगा आपका
36। ठीक है, तो अब देखिए आप इसे, एक प्रौढ़ केंद्र में विद्यार्थियों की औसत आयु 40 वर्ष, तो हम इसे लिखते हैं 4x प्लस 12 नए विद्यार्थियों की औसत आयु 32। ठीक है, 32 और बराबर कितना हो जाता है 36। ठीक है, जिनके प्रवेश लेने से औसत आयु 4 वर्ष घट जाती है। केंद्र में पहले कितने विद्यार्थी थे? तो 12 नए विद्यार्थियों की औसत आयु 32 वर्ष है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x प्लस 12 ले लेंगे। ठीक है, अब देखिए केंद्र में पहले कितने विद्यार्थी हैं, हमें विद्यार्थी निकालना है। तो हमने माना कि विद्यार्थी कितने थे, x थे, तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 40x, ठीक है, प्लस 384। ठीक है, 2 दूनी 4, 3 और 4 8 और लिखते हैं 3, 384 बराबर 36 का x से हुआ 36x प्लस फिर 12 का 36 से गुणा हुआ तो 432 प्राप्त हुए। अब देखिए 40x धन का है, इधर आया तो ऋण का x हो जाएगा। अब 432 और ये धन का है तो उधर जाएगा तो ऋण में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 40 में से 36 गए तो ये हो गया आपका 4x बराबर, और यहाँ पर आपका वो 12 में से 4 गए 8। ठीक है, और 12 में से 8 गया तो यहाँ हो जाएगा आपका 4, 4 एकम 4, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8। तो x बराबर हमें क्या प्राप्त हुआ 12। तो यहाँ पर केंद्र में पहले कितने विद्यार्थी है, तो 12 विद्यार्थी। राइट आंसर कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 32, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी है? 5 सदस्यों की औसत आयु। क्वेश्चन नंबर 32, 5 सदस्य है और उनकी आयु कितनी है 21 वर्ष। तो 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो ये हो गया आपका कितना 105। मुखिया को सम्मिलित किए जाने पर औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। अगर हम औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि कर ले और इधर एक मुखिया बढ़ गया तो स्टेप क्या हो जाएगी, 5 और 1 6 गुणित 9 और 1 10 और 1 9 और 1 10 और एक इधर 30। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा नया 6 3 18 180। टोटल कितना हो गया 180। अब अगर हम इन दोनों का अंतर देखते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा 75। ठीक है, तो मुखिया की आयु क्या निकली इसमें 75 वर्ष। तो राइट आंसर हमारा कौन सा हो गया, सी वाला। ठीक है, इन दोनों का क्या लेंगे हम, अंतर लेंगे। तो 75 वर्ष किसकी आयु निकल गई है, मुखिया की आयु। एक बार फिर से देख लीजिए, एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु कितनी होगी 21। तो 5 गुणित 21 105। मुखिया को सम्मिलित किया, पहले ही 5 सदस्य थे, उसमें हमने एक और जोड़ लिया तो कितने होगा सदस्य 6। औसत आयु में 9 वर्ष की वृद्धि, औसत आयु कितनी थी 21, 21 में हमने 9 जोड़ा तो 30 प्राप्त हुआ। तो बराबर कितना हो गया 180, 180 और 105 का हमने अंतर लिया तो हमें कितना प्राप्त हुआ 75 वर्ष। तो मुखिया की आयु हमें क्या प्राप्त हुई 75 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34, 1 वर्ष पूर्व समीर तथा अशोक की आयु का अनुपात 4:3 था तथा 1 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 5:4 हो गया। इन दोनों की वर्तमान आयु क्या है? तो हम सबसे पहले समीर को लेते हैं और अशोक को लेते हैं। 1 वर्ष पूर्व की बात होती है तो हम इसे क्या लेंगे माइनस में 4:3। ठीक है, 1 वर्ष बाद की बात हो रही है तो +1 कितना अनुपात है 5:4। अब इन दोनों का हम क्या देखेंगे अंतर, तो इसमें भी 1 का अंतर और इसमें भी 1 का अंतर। तो ये हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 1 बराबर और 1 और 1 2। ठीक है, अब हमें इसको क्या करना है जो पूर्व वाली है उस समीकरण में हमको इसका मान रखना है। तो 2 चौक 8 अनुपात 2 तिया 6। ठीक है, 2 चौक 8 और 2 तिया
6। अब ये क्या हो गई, पूर्व की हो गई है। अब हमें इसमें वर्तमान में लाना है तो हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, +1 ऐड करना है दोनों तरफ, तो 8 और 1 9 अनुपात 6 और 1 7। अब इसमें क्या बोला गया है, इन दोनों की वर्तमान आयु का योग। तो वर्तमान आयु कितनी हो गई, 9 और 7। तो वर्तमान आयु का योग क्या निकल जाएगा, 9 + 7, तो कितना हो जाएगा आपका ये 16 वर्ष। तो राइट आंसर कौन सा रहेगा आपका, 16 वर्ष। इसी क्वेश्चन के साथ में हमारा जो आयु संबंधी प्रश्न का जो चैप्टर चल रहा था एज प्रॉब्लम्स, ये आज यहीं पर समाप्त हो रहा है। अब मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।